जितने लोग भी जीवन जी रहे होते हैं, सब जो है अपने शानो शौकत में, अपने रिश्ते नातों में, अपने धंधे व्यवहार में, अपने साथ जुड़ी वस्तुओं में, ऐसे सब जगह बुद्धि लगा कर रखते हैं। धन दौलत, नाम मान शान, खाने पीने का शौक़, इधर उधर बात करने का शौक़, घूमने का शौक़, ऐसे कई प्रकार के शौक़ पाल के रखते हैं। और बस फिर नामाचार के लिए कभी आरती कर ली भगवान की, तो कभी पूजा कर ली, और उस आरती पूजा के समय में भी भगवान से मन नहीं लगाते, भगवान में बुद्धि नहीं लगाते। और जब दुख होता है, परेशानी होती है, तब भगवान को याद करते हैं। बाकी पूरे समय अपनी परेशानियों में ही रहते हैं। मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, कोई लक्ष्य ही नहीं है जिंदगी का, बस यूं ही जिए जा रहे होते हैं लोग। और प्यारे बाबा आकर जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिंदगी का रहस्य बताते हैं, कर्मों की गुही गति समझाते हैं, वो जब समझ में आता है तब बुद्धि निरंतर भगवान में रहती है। और प्यारे बाबा निरंतर डायरेक्शन देते रहते हैं। फिर एक सेकंड भी बिना बाबा की याद के नहीं बीतता। तो मुख्य है भगवान के बारे में जानकारी होना। अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो बीती हुई कहानी है, कृष्ण कथा, राम कथा, बस कथा करते रहते हैं। चालीसा बना लिए एक, तो वो चालीसा को ही दोहराते रहेंगे रोज रोज। बाकी जीवन का ज्ञान, किस प्रकार से हम जीवन जिए तो कैसे सुख पाएं, ये तो मालूम ही नहीं है। कौन सी हम प्रतिज्ञा करें, किस प्रकार हम विषय विकारों से मुक्त हों, ये ज्ञान तो कहीं है ही नहीं। बस लोग कह देते हैं झूठ मत बोलो भाई, बेईमानी मत करो, भ्रष्टाचारी मत करो, लेकिन ताकत कहाँ से लाएं? सारे समय तो बुद्धि जो है वस्तु, व्यक्ति, वैभव, अपनी परेशानियों में लगी हुई है, तो फिर उसको फॉलो कैसे करें? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है, भाई कौन सी प्रतिज्ञा की है? पवित्र रहने की। हाँ, पवित्र रहने पर सारी प्राप्तियां होती हैं। ये किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। और ही विषय विकार में ढकेलते हैं, माँ बाप खुद ढकेलते हैं अपने बच्चों को। बाबा कहते हैं जो पवित्रता की प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। हाँ, ऐसा चलाने वाला और ऐसा चलने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। बाबा जब पढ़ाते हैं तो निरंतर बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। ऐसा कोई शिक्षक नहीं मिलेगा जो पढ़ाए और बच्चों के पीछे ध्यान भी रखे कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। बाबा तो अशरीरी है, निराकार है। प्रत्येक बच्चों के पास बाबा जाते हैं, बस बच्चे की अपनी अवस्था किधर है, उसकी बुद्धि कहाँ है। बाकी जिंदगी चलाने के लिए क्या है? 2 वक्त की रोटी और कुछ जोड़ी कपड़े, रहने के लिए एक आध मकान, बस। तो इतनी सी बात के लिए व्यक्ति न जाने कितने उलट सुलट कार्य करता है। सोचो, इतने उलट सुलट कार्य काहे करता है? बुद्धि उसकी भ्रष्ट कहाँ हो जाती है? विषय विकार में जाने के कारण। देह आकर्षण, मुख्य विकार देह आकर्षण है, ये किसी को नहीं मालूम। सारी दुनिया में देह प्रदर्शन ही है
और वही पाप की जड़ है, वहाँ से पाप शुरू हो रहे हैं, वहाँ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये किसी को नहीं मालूम। सोचो, किए जा रहे हैं पूजा पाठ यज्ञ हवन, सोचो। बाबा कहता है धरत पर ये धर्म न छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्रता की जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा पूरा फॉलो करना। और रोज़ जो बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो रोज़ स्वयं की चेकिंग होती है। बाबा कहते हैं देखो यही है सबसे ऊंची मंजिल, इसी में सब हार गए। दिखाते भी हैं विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई मेनका के देह दर्शन से, सब दिखाते हैं, भक्ति में भी दिखाते हैं, लेकिन बस कथा कहानी में डूबे रहते हैं तो वो ध्यान नहीं जाता, खुद पर वो फॉलो करना है ये नहीं मालूम, बस कहानी कह देते हैं। बोले विश्वामित्र भी तो जो है जाल में फंस गए थे तो हम भी फंस गए, तो कौन सी बड़ी बात है, अब उल्टी गंगा बह रही है। कहा इतने बड़े तपस्वी भाई, हम तो उतनी तपस्या कर नहीं सकते, मतलब दुख को समाप्त करना ही नहीं चाहते। भाई ये भी तो दिखा रहे हैं कि तपस्या भंग हुई और वो पूरे भटके विश्वामित्र जी, ऐसे कई ऋषि मुनियों का दिखाया है, तो उनका भटकाव भी तो दिखाया है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है ना भाई कि देह दर्शन ही भटकाव लाता है जिंदगी में। बाबा कहता है प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। भाई आप पूरे साल भर बढ़िया व्यवहार कर रहे हो किसी से और एक दिन आप उल्टा सुल्टा सब बोल दिए तो क्या पूरे साल भर के अच्छे व्यवहार का कोई वैल्यू रहेगी क्या? सोचो, आप एक दिन आपने किसी से उल्टा सुल्टा व्यवहार कर दिया तो वो उल्टा सुल्टा व्यवहार ही तो उसके बुद्धि में रहेगा भाई। तो आप पूरे 20 साल बढ़िया पवित्र रहे और एक दिन आप अपवित्र हो गए तो रजिस्टर तो पूरा खराब हो गया ना भाई। वो तो ऐसा ही हो गया कि बहुत सुंदर चित्र बनाया और एक काले रंग का ब्रश चला दिया तो क्या हुआ, वो चित्र खत्म हो गया ना। यही बात बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम यात्रा पर तीखे जा रहे हो, उसकी परख कैसे करोगे, उसकी निशानी क्या होगी कि तुम याद की यात्रा में तीखे जा रहे हो। देखो अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा कि मैं कितना बना हूँ, कहाँ तक बना हूँ, पूरे दिन भर में मेरे अंदर कौन से ख्याल चल रहे हैं, ये जांच होती रहेगी। स्वदर्शन करते रहेंगे, परदर्शन नहीं करेंगे, किसी की निंदाचारी में समय नहीं गवाएंगे, ये ऐसा वो वैसा में कोई फायदा नहीं है। आप तो ठीक कर नहीं सकते ना भाई, बाबा तो बैठे हैं ना, आप बस खुद को तैयार करो। हाँ, सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा उस बच्चे को। हमेशा यही रहेगा कि मैं सतयुग में ये पद पाऊंगा, यहाँ के धन दौलत, यहाँ के पद पोस्ट, यहाँ के नाम मान शान से उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि समझ में आ चुका है। सारी दुनिया को देखने के बाद भी यदि बुद्धि यहाँ लग रही है तो वो कितना बड़ा घाटा है, समझो। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, साक्षी हो गए। दो ही बात मुख्य समझो, साक्षी हो जाओ और भगवान को साथी बना के रखो, बस। बाबा कहते हैं वह सब कुछ देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं और सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे अरे ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि सब खलाश हो जाना है, वो यहाँ के किसी भी ख्याल में नहीं रहेगा। तो देखो वो कैसे बाबा की याद आएगी, उसको एक से एक पॉइंट आएगी, सारी समझ विकसित होगी, कहीं भी धोखा नहीं खाएगा वो। ये हमारे अपनी ज़िंदगी का अनुभव है, कहीं भी धोखा नहीं होता। जहाँ बात समझ में नहीं आती वहाँ भी धोखा नहीं होता। ऐसे बाबा
पूरे रक्षक बनकर साथ चलते हैं। ऐसे पूरी जिंदगी भर का अनुभव है। जब से बाबा के बने हैं तब से लेकर आज तक 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ है। ना कहीं चोरी हुई, ना कोई सामान गिरा, ना कहीं धोखा मिला। सोचो, बाबा के बनते ही बाबा ऐसे गुप्त मददगार हैं जो दिखाई भी नहीं देते। बाबा वाकई में, बाबा को याद करो तो प्रेम के आंसू तर तर बहने लगते हैं कि ऐसे बाबा कभी कभी किसी जन्म में नहीं मिलेंगे। और कहाँ फंसे हैं, और कौन से आश्रम में और कौन से घर में, ना आश्रम में ना घर में। मेरा बाबा तो बैठा है परम धाम में, मेरा बाबा तो मेरे पास है, ऐसा नशा अनुभव होता है। तो बाबा कहता है यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था और ना फिर होगा। यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो ये हमारी राजधानी में नहीं होगा। हमेशा ये ख्याल चलता है ये जो मैं खा रहा हूँ सतयुग में खाऊंगा क्या? नहीं। ये जो मैं देख रहा हूँ सतयुग में देखूंगा क्या? नहीं। तो यहाँ मन ही नहीं लगता। जब यहाँ कहीं भी मन नहीं लग रहा है तब समझना कि हाँ आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है। आज का गीत बिल्कुल अलग है, मांझी मेरे किस्मत की। इस गीत को आप पूरा सुनना भाई। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाबा कहते हैं, बाप कहते बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। तो कहाँ ले जाएंगे भाई? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। मतलब इन सारे कष्टों से, सारी परेशानियों से, सारे झंझावतों से मुक्त कर देते हैं बाबा। अभी मुक्त अवस्था हो गई है। हाँ, अभी ही मुक्त अवस्था हो गई है। अब फिर जीवन मुक्ति धाम। हाँ, सारे मुक्त हो जाएंगे लेकिन जीवन तो छूट जाएगा ना। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा जीवन भी होगा और मुक्त अवस्था में जीवन होगा। लोग जीवन से परे हो जाएंगे। हाँ, डेड साइलेंट में वहाँ पड़े हैं लटके। जितना ऊंच पद चाहे उतना ले लो, बाबा कहता है। ऐसे नहीं वह जहाँ चाहे, अब भगवान जहाँ चाहे ले जाए, ऐसा थोड़ी है। लोग यही कहते हैं ये जैसे वो चाहे वैसे, ऐसा थोड़ी है। वो तो चाह ही रहा है भाई आपको ऊंचा पद देने के लिए, उसी के लिए तो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो फिर ये गीत तो बिल्कुल मायने नहीं रखता। जैसे वो चाहे वैसे ले जाएं, ये तो कोई मतलब का नहीं है। वो तो चाह ही रहे ना भाई, इसलिए तो पुरुषार्थ करा रहे हैं। हाँ, और चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे ना। तो उसकी भी टेंशन खत्म कर दी बाबा ने। आपकी बुद्धि किसी तरफ लगी हुई है नहीं, अपना देखो, अपना पुरुषार्थ देखो। सेवा सबकी करो, प्रेम सबसे करो, सबका ख्याल रखो भाई, कोई दुखी नहीं हो। और पुरुषार्थ स्वयं का करो, किसी के पुरुषार्थ में अड़ंगा नहीं डालो। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है भाई। हाँ, ऐसा बाबा क्या करेंगे उसमें? बाबा तो बस बताएंगे ना। अब आप फॉलो नहीं करोगे तो उसमें बाबा क्या करेंगे? ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं। यह है उनकी कृपा, यही तो उनकी कृपा है भाई। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो सीखने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना भाई। तुम जानते हो कि हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। अभी तो प्यारे बाबा सत्यम शिवम सुंदरम हमारे साथ हैं, वाणी उनकी चल रही है। ये कोई कथा कहानी तो नहीं चल रही है ना भाई। हाँ, कि ये जन्म लिए तो फिर उनके ये पिता थे, फिर वो माता थी, फिर वो भाई आया, फिर वो राक्षस आया। ये सब कहानी तो नहीं है ना। उस कहानी से फायदा क्या हो रहा है? यहाँ तो बाबा एक एक बात गहरी सिखा रहे हैं। तो सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। बाकी तो सब फंस गए झूठ में, देह की दुनिया में सब फंस गए। बाबा विदेही है सदा,
सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। कैसे पुरुषार्थ कराते हैं? यही मुरली तो है भाई, मुरली ही तो मुख्य है। इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, गुनोगे, तब न बनोगे भाई। तो सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तभी सचखंड में चल सकेंगे। सत्य पर अभी चलेंगे तब सतयुग पाएंगे। और अभी आप बोले नहीं मैं तो बहुत वर्षों से खूब पुरुषार्थ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर लिया तो क्या हुआ? नहीं भाई, थोड़ा सा क्या बात है। आप इतना सा साइनाइड अपने होंठ में लगा दोगे तो मरोगे नहीं क्या? सारी जिंदगी आप बहुत बढ़िया विटामिन प्रोटीन का खाओगे और एक सेकंड के लिए आप हल्का सा साइनाइड, एक जहर है, वो होंठ में लगा दिए गलती से, तो क्या नहीं मरोगे? मरोगे ना भाई। तो फिर ऐसा नहीं है, जब तक जीना है तब तक सच पर चलना है। सिख लोग कहते भी हैं सत श्री अकाल। अब इसका अर्थ क्या हुआ भाई? कि भाई सत्य पर चलकर श्रेष्ठ बनेंगे तो अकाले मौत के शिकार नहीं होंगे भाई। पूरी जिंदगी सुख शांति से जिएंगे भाई। वहां तो पूरे सुख धाम में जाएंगे ही। यदि बाबा के अंग संग रहकर यहाँ आप अभी वर्तमान में ही जो जीवन जी रहे हैं उसमें ही आप पूरे सुख शांति से रहेंगे भाई। हम तो रह रहे हैं खूब अच्छे से, बिल्कुल प्रैक्टिकल। पहले तो खूब हम कथा कहानी पढ़ते थे, चालीसा पढ़ते थे, ये जाना वो जाना, लेकिन सुखी नहीं रहते थे। आज तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मुरली बाबा की पढ़ रहे हैं, गुन रहे हैं और अपने को निहार रहे हैं, तो सुखी ही सुखी हो गए। एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ हैं, अकाल मूर्त हैं, जो अकाले मृत्यु से बचाते हैं। उनको कभी काल खाता नहीं। बाबा ना जन्म लेते न मरते, हम तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सचखंड बनाने वाले एक ही प्यारे बाबा है, शिव बाबा। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। तो समझो जरा अच्छे से कि भाई तुम कौन सी आत्मा हो। यहाँ पर तो गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वह भी झूठ। कहते हैं कि भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु यह कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं कि ईश्वर हमको बच्चे देते हैं, तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाएं, तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री जो है पति का कसम कभी नहीं उठाएगी। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे, समझेंगे कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। पहले तो गॉड को फादर समझें, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ता भाई। वो मुख्य पिता है हमारा, सदा के पिता है। हाँ, कल ही एक भाई का मैसेज आया कि भैया हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, हम तो अकेले हैं, कोई नहीं है इस दुनिया में हमारा, ऐसे करके एक मैसेज आया। तो हमने उसको लिखा, हमने कहा कि भाई आप ये बाबा की मुरली सुनो डेली, फिर आपको बिल्कुल अकेलापन नहीं लगेगा। मुरली सुनते सुनते आपका कनेक्शन बिल्कुल प्यारे पिता परमात्मा से, सदा के साथी बाबा से हो जाएगा। तो तुम बच्चे जानते हो सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत का नाम ही है शिव, इसलिए सत्यम शिवम सुंदर कहते हैं, है ना भाई। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। भाई कौन सी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई? विकारों का नाश हो गया ज्ञान के माध्यम से, है ना भाई। बाबा की याद रही
तो दुनिया भर की याद आना बंद हो गई। तो दुनिया भर की याद आना जब बंद हो गई तो विषय विकार वैसे ही छूट गए। नहीं तो आपको याद आएगी अपनी किसी भी देहधारी की, अपने मित्र संबंधियों की। अरे भाई बड़ी गहरी बात है। तो जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई वो भी यहाँ की ही बात है। कृष्ण के यज्ञ का नाम ही नहीं है, दोनों को मिक्सचर कर दिया है। भाई रुद्र यज्ञ कहा, अभी कृष्ण जी ने तो कोई यज्ञ रचा ही नहीं। हाँ, समझाया गया है कि सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता ही नहीं है। यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। अब समझ ही नहीं पाते हैं। पोथी पढ़ना, पूजा करना सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, इसलिए ही भारत कंगाल हुआ है। इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। यह नाटक तो बना हुआ है। इसका एक नाम भी है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकते हैं, फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं। यह ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं। भाई पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं का मतलब क्या हुआ भाई? पूरे समय अपने को देह समझ रहे हैं, जबकि लोगों को देख रहे हैं छोड़ छोड़ के जाते हुए। देह को जलती हुई देख रहे हैं, देह को दफनाते हुए देख रहे हैं, फिर भी समझ नहीं पाते। सोचो, फिर भी पूरे समय देह का आकर्षण। दर्पण के सामने जाकर देखे तो चमड़ी देख रहे, अपनी नाक नक्शा आंखें उसी में मोहित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। हाँ, मिट्टी का भान नहीं रहता। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। गीता का भारतीय विद्या मंदिर बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे। अब विदेही का तो ज्ञान ही नहीं है। अब वो साकार कृष्ण ही दिखा रहे हैं, वही लीला दिखा रहे हैं, तो फिर आकर्षण कहाँ गया? वही श्रृंगार, देह का श्रृंगार वही आकर्षण है। राधे और कृष्ण का प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन वो कैसा प्रेम है भाई, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, जो धरती पर अभी अभी बिल्कुल वर्तमान समय में वो परमात्मा, प्यार के सागर बाबा, हम आत्मा राधाओं को प्यार लुटा रहे हैं, ज्ञान बरसा रहे हैं। भाई प्यार में कोई गिफ्ट देता है कि नहीं देता है? तो बाबा नीचे उतर के प्यार कर रहे हैं और गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? सतयुगी स्वर्ग दे रहे हैं। ये किसी को भी नहीं मालूम। सोचो, इतनी बड़ी बात हो रही है लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब देह के भान में है। जब तक देह के भान से मुक्त होकर स्वयं को आत्मा सितारा न समझे, तब तक कोई बात समझ में ही नहीं आएगी। अब विषय विकार में पड़े तो उनको तो क्या आएगा? कुछ नहीं। चाहे तुम ढोल पीटते रहो उनके सामने में, वो थोड़ी जागेंगे। दिखाया है ना कुंभकर्ण का, जागता कब है वो? जब वो खाना पीना सामने लाओ तब वो खुशबू से जागता है। तो ऐसा ही है, जब भोजन का कार्यक्रम करेंगे तो खूब टपक पड़ेंगे, और ज्ञान योग का कार्यक्रम करेंगे तो 10-20 भी नहीं आते। तो बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए भाई। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं। भाई हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से समझ रहे हैं, हम स्वयं का परिवर्तन कर रहे हैं, तो कौन बनेगा भाई? सतयुग का राजा बनेगा कौन? सोचने की बात है। किसी की बुद्धि में आ ही नहीं रहा है कि भाई सतयुग में भी राजधानी बहुत बढ़िया होगी और पूरे विश्व के राजा बनेंगे। यहाँ तो एक ठो पार्षद बनने के लिए कितने झूठ कर्म करते हैं, वो भी 5 साल के लिए। वहाँ तो हम 2500 साल के लिए राजधानी प्राप्त करेंगे, लेकिन ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिसको ये विश्वास हो जाए वो पुरुषार्थ किए बगैर 1 सेकंड न रहे कि भाई बाप आकर ही स्वर्ग का मालिक हमको बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा।
राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला ही नहीं सकते ना भाई। बाकी सब तो वो शारीरिक योग सिखाते हैं, लोग उन्हीं के पिछाड़ी भागते हैं। अरे शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? जब तक मन स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक तन कैसे स्वस्थ रहेगा? जमाने भर का उपाय करते हैं, एक व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं रहता, क्योंकि एक व्यक्ति भी स्व में स्थित नहीं रहता। स्वस्थ माने स्व में स्थित। हाँ, जगत अम्बा तो बहुत नामी ग्रामी है, कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं भाई, कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है ही नहीं है। भागवत में है, बाप कहते हैं कि जो राधे कृष्ण थे वह अब 84वें अंतिम जन्म में है, ये किसी को नहीं मालूम है। वो भी एक आत्मा थे, ये नहीं मालूम है। सोचो, बाबा कहते हैं मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ। हाँ भाई, उन राधे कृष्ण को भी जगा रहा हूँ और फिर उनकी जितनी राजधानी में आएंगे सबको जगा रहा हूँ। बाबा कह रहे, देखो बाबा कह रहे सभी को गोरा बना रहा हूँ, श्याम से सुंदर बना रहा हूँ। यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं। हाँ, ये गहरी आत्मा की बात है जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी दैवी घराने के हैं। भाई हमारे में भी कौन जानेगा? जो पूरे समय आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा। नहीं, जो जीव के भान में है, जो शरीर के श्रृंगार के भान में है, वो कहाँ? वो तो भाई आपका 1 सेकंड भी गया तो 1 वर्ष तो गया ना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो हमने 84 जन्म पाए हैं ना, तो अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना भाई। 84 जन्मों का चक्र भी तो मशहूर है, कहते हैं 84 का चक्र, कहते भी है। हाँ, तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य सारे के सारे 5 विकारों में फंसे हुए हैं, जितनी भी मनुष्य आत्मा है। इसलिए किसी से भी दिल लगाना यहाँ पर बिल्कुल उचित नहीं है। दिल बाप से लगाओ। हाँ, बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। इतनी बेहद की रजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि करेंगे, ख्याल करेंगे, बताएंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा तो आएंगे। अरे उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको तो फंतासी लग रहा है, उनको पता ही नहीं लग रहा है भाई। क्यों? अवस्था नहीं बनी है ना। जब अवस्था बनती है तो पता लगता है, अपनी अवस्था जब बनती है। बाबा कहता अरे यह विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते हो कि छोड़ने के लिए ख्याल करेंगे। अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। कोई करता ही नहीं है। कितने लोगों से हम मिलते हैं, खूब कष्ट में हैं, तो हम सीधा सीधा कहते हैं देखो भाई साल भर आपको ये विषय विकार छोड़ना पड़ेगा। तो कहते नहीं 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 हमसे नहीं होगा, भग जाते उठ के। बताओ, कई हमने अनुभव ऐसे देखे, उनको समझ में ही नहीं आता है। बाबा कहता है इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर, फिर कुल कलंकित नहीं बनना। अभी प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाबा कहते बड़ी कड़ी मंजिल है। क्यों? 63 जन्म आत्मा की आदत पड़ी है, ये भी नहीं मालूम उसको कि 63 जन्म से वो आदत पड़ी है। कई भ्रम में रहते हैं। नहीं भाई, बार बार वो ख्याल आएंगे आपको। भाई बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज थोड़ी छोड़ेंगे बाबा किसी को। हाँ, लूज नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते अच्छा एक बार माफ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। यह विकार तो पॉइजन है। ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, वह तो है कुसंग। भाई सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धुन मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है, परंतु उनको भूल गए हैं। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है, पूरे सर के बाल नोचते बैठे रहते हैं। सोचो, बाप कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूं,
भाई इतना तुमको कष्ट थोड़ी देना है। कल ही देखो बात कर रहे थे, लोग देखो भगवान को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और हम लोग केवल मुरली सुनते हैं। आप बड़े सरलता से प्यारे बाबा को पालोगे। बाप कोई कष्ट नहीं देते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं भले एरोप्लेन में जाओ भाई, मोटरों में घूमो, मना थोड़ी है। फिर वो भाई बहुत खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है। क्यों? क्योंकि भोजन से जो है आपका मन परिवर्तित हो जाता है ना। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खा लो भाई। लेकिन बच्चे यह भूल जाते हैं, बाबा को याद नहीं करते। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है ना भाई। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं, आओ बाबा। मैं तो यही करता हूं भाई, इस मुख से ही बाबा को खिलाता हूं। वो सबरी के बेर का उदाहरण है ना भाई। हाँ, तो मैं तो यही करता हूं भाई, प्यारे बाबा को बुलाता हूं। बाबा, बाबा तो अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, सेकंड में आएंगे बाबा। भाई भक्ति में भी दिखाते हैं कि उसने याद किया तो वहां पहुंच गए भगवान, दिखाते हैं बिल्कुल सेकंड में। तो कैसे पहुंच गए? शरीर में बंधे रहेंगे तो थोड़ी पहुंचेंगे। सोचो, कहीं जन्म लिए रहेंगे तो थोड़ी पहुंचेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं याद करो खुशी से। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको तो अपना शरीर है नहीं, आप आओ, इसी शरीर के माध्यम से खा लो। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप भासना लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। नहीं तो क्या है, तुम भोजन के स्वाद में ही लटके रहोगे। फिर वो स्वाद ही याद आता रहेगा। ये बढ़िया खाऊं, वहां जाऊं, यहाँ करूं, यही ये खाऊं, वो खाऊं, यही चलता रहेगा। खाऊं खाऊं, वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं हो जाएगा फिर। बाबा कहते हैं ऐसे करोगे तो ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। हाँ, यदि मान लो धारणा वाला व्यक्ति होगा ना, तो कहीं भी जाएगा तो सेकंड में तीर लगेगा उसको। सब लोग उस तरफ आकर्षित होंगे। वो जैसे ही सभा में बैठेगा, वो अपनी दृष्टि से ही सबको बिल्कुल बढ़िया बना देगा। उसके नैन चैन से ही लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अलग रहेगा ना भाई, अलग ही दिखाई देगा ना वो। उसमें कोई श्रृंगार की बात नहीं है। हाँ, वो साधारण भी रहेगा ना तो खींचेगा सबका ध्यान। बाबा कहते हैं बाप से योग माना देखते हुए भी यह समझना कि ये अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। देखो बाबा योग की बारीकियां बता रहे हैं। कहीं भी आकर्षण यदि है मतलब बाप से योग नहीं है। भाई हमको तो बाबा देश विदेश सब जगह घुमाए। भारत में कहते हैं वो शिमला को बोलते हैं भारत का स्वर्ग। हम गए, हमने कहा काहे का स्वर्ग भाई हम तो गए, देखा, हमें तो कोई स्वर्ग नजर नहीं आया वहां पर भैया। लेकिन लोग पता नहीं यहाँ पर न जाने किसको किसको स्वर्ग बोल देते हैं। फिर क्या, जो मरने के बाद कहेंगे फला व्यक्ति स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग पधारा और शिमला को स्वर्ग बोल रहे हैं, मतलब शिमला चला गया क्या वो मरने के बाद है? सोचो, कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं तो मरने के बाद क्या वो कश्मीर चला गया क्या? कुछ भी बोलते हैं, स्वर्ग का पता ही नहीं है। देखो बाबा कहता है बाप से योग माना ये समझना कि सब मिट्टी में मिलेगा। यह हमारी राजधानी में नहीं थे ये सब जितना भी देख रहे हो। अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें यह कुछ नहीं होगा जो देख रहे हो। अभी नई दुनिया होगी, या पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। सोचो, माने ऐसे फल फ्रूट भी नहीं होंगे। अभी जो खा पी रहे हो वो बिल्कुल अलग ही रहेगा, वहां के फल फ्रूट ही बिल्कुल अलग रहेंगे। सोचो, बाबा कह रहा है यहाँ के झाड़ भी नहीं होंगे। जरा ध्यान देना भाई। हाँ, वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगे। इतने जानवर आदि भी यह सब खलास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियां आदि भी कुछ नहीं होंगी। देखो भाई, कौन बोल सकता है ऐसी बात है? आज तक किसने बोली भाई? कहीं वर्णन नहीं है। सोचो, यह सब बाद में निकलती है। सतयुग माना ही स्वर्ग,
यहाँ तो हर चीज दुख देने वाली है। आप बड़े सुंदर सुंदर फल देखेंगे, हम कई बार देखे, बाहर से बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, जब जैसे ही काटे तो अंदर पूरा सड़ा हुआ निकलता है। सोचो, ऐसे तो होते हैं यहाँ के फल। मनुष्य भी वैसे ही है, तो जैसा मनुष्य वैसी उसकी कृति, सीधी सी बात है। तो जब मनुष्य पावन रहेगा तो पूरी प्रकृति भी पावन हो जाएगी, एकदम सीधी सी बात है। तो इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल ना हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है, अब वो एजुकेशन ही नहीं है वैसा है, सब उल्टे सुल्टे पिक्चर लॉन्च कर रहे हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं है ना, उस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है कि इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका पता ही नहीं है, और एक तरफ सुधारने में लगे हैं। देखो, बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि देह के भान से मुक्त नहीं है कोई। तो भाई, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनको अच्छे से समझाना पड़े। अभी तो कितनी चंचलता है, पिकेटिंग करते हैं, धरना देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ये सब हो रहा है। देखो, यह सब किसने सिखाया? भाई, खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। बाप कहते हैं, बच्चे शांति में रहो। झांझ आदि बजाना, रणियां मारना, यह सब है भक्ति की निशानियां। दुनिया भर के ढोल पीटना। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो, साधना नाम चला आता है, परंतु सदगति तो किसी की होती नहीं है, क्योंकि वो साधना की ही नहीं है, साधा ही नहीं है। मन और बुद्धि को साध, बाबा के ज्ञान योग से, वो साधना तो किसी ने नहीं की। वो शारीरिक साधना करते बैठे हैं, नाक चढ़ाते हैं। बाबा कहता है, तुम्हारे पास चित्र आदि भल लिटरेचर भी ना हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो। अब कोई चित्र की जरूरत ही नहीं है। ये अपना, बाबा कहने का मतलब क्या है कि अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने नेचर को वैसा बनाओ, अपने शरीर को नहीं। हाँ, नहीं तो शरीर को खूबसूरत बनाते पड़े हैं। नहीं भाई, खूबसूरत बनाते भी नहीं बैठे रहना है, और ऐसे ही आर्डनरी भी नहीं रहना है, गंदे संदे। भाई सिंपल रहना है बस, स्वच्छ नहा धो के साफ कपड़े, बस हो गया। अभी कोई खुशबू लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप विकार मुक्त रहोगे तो वैसे ही आप खुशबूदार बन जाओगे। कई ऐसे मिलते हैं जिनसे एकदम बदबू निकलती है, वो एक स्पष्ट समझ में आ जाता है, तुरंत हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, उसकी हवा से मालूम पड़ जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति बैठता है तो उससे जो सांसें निकल रही होती हैं, उसकी हवा से पता लग जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो कैसा व्यक्ति है। बड़ी गहरी बात है। बाबा की मुरलियों से जो प्राप्ति होती है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। ये हमारी अपनी जिंदगी का अनुभव भी हम आपको बीच में सुनाते हैं भाई, अच्छे से समझना और मुरली पर ही पूरा ध्यान देना, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप अच्छे से समझो, मुरली को यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा सुना तो बस वो चालीसा पढ़ने जैसा हो जाएगा। इसलिए भाई हम रुक रुक के अनुभव भी बीच बीच में सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, भाई जरूर स्वर्ग रचे हैं ना बाबा, तब तो स्वर्ग का गायन है। स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये थोड़ी जानेंगे। आप मंदिर में जाओगे तो ये सब बात थोड़ी बताएंगे वो। तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला है। जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना भाई। गीता में राजयोग की बात है, जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे ना। और सीखे होंगे किससे? बाकी राजयोग तो कोई सिखा नहीं सकता, परम पिता परमात्मा से। यहाँ पर कोई माने पार्षद कैसे बना जाता है वो सिखाते हैं क्या? सोचो, कोई पार्षद बन के कोई क्लास लेता है क्या कि दूसरे को पार्षद बनाने की इच्छा रखता है? कभी नहीं रखेगा। जरा सा पार्षद बनाने की इच्छा नहीं रखता तो राजधानी में ले जाने की इच्छा कैसे रखेगा? सोचो, राजपाट कैसे दिलाएगा? यहाँ तो राजगद्दी खींचते हैं, छीनते हैं, कोई राजयोग नहीं सिखाता। अरे भाई, बाबा कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा से ही राजयोग सीखते हैं। भाई कृष्ण जी ने तो राजाई प्राप्त की है, द्वारकाधीश बोलते हैं उनको। शिव जी को थोड़ी द्वारकाधीश बोलते हैं, सोचने की बात है।
लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। बिल्कुल सोचने की बात है भाई, भगवान आके थोड़ी यहाँ जो है राजगद्दी लेगा कोई एक स्थान पर, है कि भाई वो द्वारका का राजा बनेगा तो अयोध्या का राजा बनेगा, एक स्थान पर राजा बनेगा क्या? वो पूरे विश्व का जो मालिक है, सारे विश्व के बच्चों को ध्यान देते हैं, वो एक स्थान का राजा बन के करेंगे क्या? तो अब इसी में समझ में आ जा रहा है? तो रचयिता तो एक ही बाप है, जिनको ही हेवनली गॉड फादर कहते हैं, जो अच्छे विशाल बुद्धि हैं, वह अच्छी रीति समझते भी हैं और धारण भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी से बैठ बात करें, अच्छे से समझें, चित्रों पर समझाएं, इन्हों को रचने वाला कौन? हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखें और पूछें, भल कॉमन चित्र भी हो भाई, जो लक्ष्मी नारायण बाजार में मिल रहा है वो चित्र भी रहे, कोई वो नहीं है। मान लो यहाँ नहीं भी है तो भी बच्चियाँ तोतली भाषा में समझा सकती है। छोटी बच्चियाँ अगर होशियार हो जाए तो कहेंगे कि बलिहारी इस एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ, तब तो सुनाती हूँ। तो बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सदगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। हाँ, ऐसे टिकलू टिकलू करें तो नाम बाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, यह दिखाया है ना भाई। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे, जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। मतलब आप दुखी भी नहीं होना कि हमने इतना समझाया कोई समझा नहीं। हाँ, जो अपने धर्म के होंगे वह आ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को वह जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना। हाँ, जो बूढ़े बूढ़े हैं, जो जिंदगी जी चुके हैं, उनको समझाना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, है तो आत्मा ही ना भाई, तो उनको उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं ऐसा। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ऐसे जाकर बताओ। हाँ, यह 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताओ। बाबा कहते हैं या तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा ना सके, ऐसी मेहनत करनी चाहिए ना भाई। आओ भाई तो हम तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया और फिर कैसे गंवाया। अच्छा, यह भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मन बना भाव हो जाओ भाई, अब क्या करेंगे, बाकी मेहनत तो करनी है। हाँ, ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। भाई आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये मुरली ही सब तरफ भेज दो और फिर फोन कर दो कि भैया ये मुरली आप अच्छे से सुन लो करके। इतना तो कर सकते हो ना भाई। कहीं जाना आना नहीं है, कहीं आप नहीं समझा सकते हो तो मुरली ही भेज के इतना कह दो कि भैया ये मुरली आप सुन लो अर्थ सहित। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करें, बाबा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ऐसा दिल से बाबा को याद करो। ऐसे नहीं बाहर ही बाहर, बुद्धि और भटक रही है कहीं और दिल और कहीं जुड़ा है और बाबा बाबा बस किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बस बाबा बाबा करेंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे, इसी जन्म में फंसे रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। अच्छा भाई, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है, नहीं तो ये खामी एंड टाइम पर आपको परेशान कर देगी भाई। और बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। तूफान तो बहुत आएंगे। अच्छा, दूसरी पॉइंट, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है भाई। क्यों? क्योंकि उसमें निर्माण हो रहा है ना भाई। भोजन के समय शरीर और आत्मा दोनों का निर्माण हो रहा है कि नहीं भाई। अच्छा, वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। देखो क्या वरदान मिला है। दाता के बच्चे हम दाता। हाँ, शिव बाबा थर्ड आई ओपनर है तो हम बच्चे भी लोगों का तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं। आत्मा का ज्ञान देना, आत्मिक स्थिति में लोगों को स्थित करवाना, ये तीसरा नेत्र खोलना हुआ ना भाई, तो हमको ही करना है ना।
हाँ, तभी लोगों ने समझा नहीं है कि भाई थर्ड आई ओपनर हम बच्चे हैं। हाँ, सर्व खजानों के अधिकारी हम बच्चे हैं, है कि नहीं भाई? कहा जाता है 1-2 पाओ। विनाशी खजाना देने से कम होता है, लेकिन अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। हाँ, तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। हाँ, जो बाप का टाइटल वो मेरा टाइटल। भाई जो पवित्र रहेगा वो पूरे फलक से लिखेगा, अभी कोई उसको जो भी समझे, है कि नहीं भाई? जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है, मांगने व फरियाद करने की दरकार ही नहीं है। अच्छा भाई, स्लोगन, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। देखो, कल हम वही बात बोल रहे थे कि भाई यहाँ जो खूने नाहक खेल हो रहा है उसको आप आंख मत बंद करो, उसको देखकर मजबूत बनो, क्योंकि ये खूने नाहक खेल आने वाले समय में बहुत होगा। नहीं तो कईयों का खून देख के ही हालत खराब हो जाती है, तो वो खून का भान है। अरे भाई, ये शरीर का भान जिसको नहीं रहेगा उसको किसी भी प्रकार की विकृति परेशान नहीं करेगी। कोई भी अव्यवस्था उसको परेशान नहीं करेगी, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ना अपमानित महसूस करेगा, ना सम्मान के चक्कर में फंसेगा। अचल अडोल मतलब बहुत गहरी बात है। विनाश की सीन देख सकेंगे मतलब बहुत गहरी बात है, पूरी आत्माभिमानी स्थिति बनाने की बात है। इसलिए आप यहाँ जो भी हो रहा है उसको साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर वही देख सकेगा जो प्यारे बाबा को प्रति सेकंड अपना साथी बनाकर रखेगा। अच्छा भाई, ओम शांति।